बुराई जा चुका है, लेकिन जो बचे होंगे मैं प्रदीप शुक्ला जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद गर्मी थोड़ा ठीक हो जाए तो एक बार सहजनवा विधानसभा को पूरा ही दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेके जाना। आज आपने देखा होगा एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। नई अयोध्या है तो नया गोरखपुर भी है, और नया गोरखपुर है तो नया सहजनवा भी है। 4 लेन की सड़कें, ओवरब्रिज, नई नई फैक्ट्रियां, स्टेडियम, और आज के दिन पे क्या नहीं है आपके पास। एम्स गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है। बहनों और भाइयों, जो कुछ भी इस सहजनवा ने मांगा, यहीं बगल में अटल आवासीय विद्यालय है। निराश्रित बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बार अटल आवासीय विद्यालय में थोड़ा जाकर के देखो क्या सुविधाएं हैं। ऐसे विद्यालय हर ब्लॉक खंड स्तर पर हम लोगों को खोलने हैं, जिससे हर बच्चे को हम योग्य बना सकें और वह प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो बहनों और भाइयों, मैं यही कह रहा था, अयोध्या एक नई अयोध्या है। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, यह सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन पुण्य के भागीदार तो आप सब हैं, क्योंकि मोदी जी को भी और योगी जी को भी सत्ता आपने सौंपी है कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोक को बनाने के साथ साथ परलोक को सुधारने का भी एक माध्यम है। आप वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, अयोध्या में राम मंदिर तब बना था जब हम लोग जवान थे, जब हम अधेड़ थे, हम लोगों के सामने राम मंदिर बना है, हमने राम मंदिर बनाया है, ये भी आप बोल सकते हैं। और बहनों और भाइयों, परलोक में पूर्वजों के पास जब जाना होगा, वहां भी कह सकते हैं कि देखिए आपके संकल्पों की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके आए हैं। 500 वर्षों में देश में एक ही नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लगभग 3.5 लाख हिंदू शहीद हुआ, लेकिन आजादी के पहले तो संभव नहीं था। आजादी के बाद भी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की। ये नहीं बनने देते थे, और आज बन गया, तब भी किस प्रकार की अनलगल प्रलाप कर रहे हैं। कह रहे राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, राम मंदिर नहीं बेकार बना है, इनकी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। राम तो परमपिता परमेश्वर है, जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं, वह हमारा किसी काम का नहीं। और यह काम मोदी जी ने कर दिया है रामलला को विराजमान करके, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के हम भागीदार बने। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प की है। ये कायाकल्प दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने का कार्य, विकास के बड़े बड़े कार्य, और गरीबों के लिए भी तमाम योजनाएं। हर गरीब को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी सबको प्राप्त है। मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को, फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे, उन सबको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार का कार्ड उपलब्ध होगा। मोदी जी ने घोषणा की है 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए हैं, जितने बाकी बचे होंगे इनके भी मकान बनेंगे।
कोई भी इनको मकान से वंचित नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम एक बार फिर से हम सबको त्रेता युग की ओर ले जाने की स्थिति में है। बहनों और भाइयों, आज जब एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारत के विभाजन के लिए, भारत में आपस में बांटने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर इनको अवसर मिलेगा ये भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के साथ धोखा करेंगे। और जितने भी मतदाता होंगे उनको कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करनी है, करेंगे। और दूसरा, 1 जून को उन सभी मतदाताओं को मतदान कराना है, कराएंगे, कराएंगे। 10 बजे के पहले पूरा वोट हो जाना है, कराएंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थे वाराणसी गोरखपुर में चुनावी संबोधन कर रहे थे और ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर आपको बीजेपी को वोट डालना होगा और इसलिए आप बीजेपी प्रत्याशी को वोट कीजिए। और तमाम आरोप जो है विपक्ष पर लगाते हुए नजर आए, जो कि अमूमन जनसभाओं में होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष